आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन समझ ही नहीं आता कि आखिर बोलें क्या। ना कोई स्पीकिंग पार्टनर है जिसके साथ मिलकर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकें, और ना इतना कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है, अभी आप बिगनर हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता शुरू शुरू में कि किसी के भी सामने जाकर फौरन इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दें। इसी वजह से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती। फिर बिगनर से एक सवाल करते हैं, सर चूंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती, फिर हम इंग्लिश आखिर बोलना कैसे सीखें? दोस्तों, आपकी इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है मेरे पास, और वो है हमारा आज का टॉपिक, डेली रूटीन। क्योंकि डेली रूटीन बताने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस अपने पूरे दिन के बारे में बात करनी है कि सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक आपकी क्या रूटीन है, आप क्या करते हैं, वो भी बगैर ग्रामर की झंझट में पड़े, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके। ठीक हो गया दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगा, और साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा, यह भी सिखाऊंगा कि आप इंग्लिश में अपनी डेली रूटीन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और इंग्लिश को आसान बनाते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी डेली रूटीन को सिंपल रखने के लिए अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्टार्ट ऑफ द डे, मिडिल ऑफ द डे और फिर एंड ऑफ द डे। अब इन पार्ट्स में मेरी क्या रूटीन होती है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं, और उसके बाद पूरी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेकअप की। मैं कब जागता हूं, कब बेदार होता हूं। आई यूजुअली वेक अप एट अराउंड 5 AM ऑन वीकडेज। मैं अमूमन सुबह 5 बजे वीकडेज पर जाग जाता हूं। वीकडेज का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे। पीर से जुमे के दरमियान जो दिन आते हैं उसको वीकडेज कहते हैं, और जो छुट्टी के दिन आते हैं हफ्ता एतवार, उसको वीकेंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गेट अप। आई स्टे इन बेड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन गेट अप टू ऑफर फजर प्रेयर। मैं कुछ देर बिस्तर पर ही रहता हूं और उसके बाद उठकर फजर की नमाज अदा करता हूं। जाग गया, अलार्म बंद किया, बिस्तर पर ही पड़ा रहा कुछ देर, उसके बाद उठकर फजर की नमाज अदा की। वेकअप का मतलब होता है जागना, बेदार होना। गेटअप का मतलब होता है उठ जाना। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि दोनों के सेम मीनिंग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज। आफ्टर दैट आई एक्सरसाइज फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करता हूं। आपकी कोई और रूटीन हो सकती है, आप हो सकता है सुबह वॉक पर जाते हैं, हो सकता है सुबह जिम पर जाते हैं। जो भी आपकी रूटीन होगी आप वो लिखेंगे। मैं चूंकि एक्सरसाइज करता हूं, मैंने वही लिख दी। उसके बाद करते हैं वॉशरूम। अब हर बंदा ऑब्वियसली सुबह वॉशरूम जाता है। आपको वॉशरूम की सारी एक्टिविटीज अपनी बताने की जरूरत नहीं है, बस की पॉइंट्स बताइए मोटे मोटे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। देन आई गो टू द वॉशरूम, ब्रश माई टीथ, टेक अ शावर एंड गेट रेडी। फिर मैं वॉशरूम जाता हूं, दांत साफ करता हूं, नहाता हूं और फिर तैयार हो जाता हूं। ठीक है, इतना काफी है वॉशरूम की रूटीन बताने के लिए आपका। आगे बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। आफ्टर दैट आई हैव ब्रेकफास्ट एंड डिस्कस डेज प्लान विद माय फैमिली। फिर मैं नाश्ता करता हूं और फिर अपनी फैमिली के साथ पूरा दिन प्लान करता हूं। शाम को कुछ लाना है, कहीं जाना है, व्हाट्सएवर जो भी पूरे दिन की प्लानिंग होती है, हम नाश्ते की टेबल पर बैठकर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद स्टार्ट ऑफ द डे की लास्ट रूटीन मेरी ऑफिस जाने की। देन आई लीव फॉर माई ऑफिस एट अराउंड 8:30 AM। सुबह 8:30 बजे मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टार्ट ऑफ द डे की रूटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिडिल ऑफ द डे में मेरी क्या रूटीन रहती है। सबसे पहले बात आती है लंच की। दोपहर का वक्त है, लंच तो करना ही होगा, सभी करते होंगे, आप भी करते हैं। एट अराउंड 1 PM आई टेक अ लंच ब्रेक एंड ऑफर जोहर प्रेयर। 1 बजे अमूमन मैं लंच ब्रेक लेता हूं और जोहर की नमाज अदा करता हूं। उसके बाद आफ्टर दैट आई रिटर्न टू वर्क एंड कंटिन्यू माई टास्क। नमाज पढ़ने के बाद, लंच करने के बाद दोबारा मैं अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए अपनी सीट पर बैठ जाता हूं। मीटिंग्स, बाज़ औक़ात मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं ऑफिस में। समटाइम्स आई अटेंड मीटिंग्स एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स विद माई टीम। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात हम मीटिंग्स करते हैं और इंपॉर्टेंट मैटर्स अपने टीम आपस में डिस्कस करते हैं। बिजी, आई यूजुअली रिमेन बिजी थ्रू आउट द आफ्टरनून। आफ्टरनून में मैं आमतौर पर बिजी रहता हूं अपने ऑफिस के कामों में। लीव ऑफिस, छुट्टी का टाइम। फाइनली आई लीव द ऑफिस एट अराउंड 6 PM और फिर 6 बजे मैं छुट्टी करता हूं, ऑफिस से घर के लिए रवाना होता हूं। यहां हमारी मिडिल ऑफ द डे की एक्टिविटी भी तकरीबन खत्म हो गई। अब बात करते हैं एंड की, यानी कि ऑफिस के बाद की मेरी क्या रूटीन होती है। आफ्टर अ बिजी डे एट वर्क आई रिटर्न होम, एंजॉय अ हॉट कप ऑफ टी एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। ऑफिस के मसरूफ दिन के बाद मैं घर आता हूं, गर्मा गर्म चाय का कप पीता हूं और अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद डिनर, रात हो जाती है। देन वी ऑल हैव डिनर एट अराउंड 8:30 PM और फिर 8:30 बजे हम तमाम घर वाले डिनर करते हैं। डिनर के बाद क्या एक्टिविटी है दोस्तों? ईशा। आफ्टर डिनर आई ऑफर ईशा प्रेयर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई यूट्यूब चैनल।
डिनर के बाद मैं ईशा की नमाज अदा करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर वर्किंग स्टार्ट कर देता हूं। क्या वर्किंग करता हूं यूट्यूब पे? आई राइट स्क्रिप्ट लिखता हूं, रिकॉर्ड वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं एंड प्रिपेयर कंटेंट फॉर माय स्टूडेंट्स, और अपने स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाता हूं कि उनको मैंने आगे क्या पढ़ाना है। ठीक हो गया। बेड। फाइनली एट अराउंड 11 PM वी ऑल गो टू बेड, और फिर रात 11 बजे फाइनली हम सब घर वाले बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने पूरे दिन की रूटीन आपसे डिस्कस की अलग अलग पार्ट के जरिए। अब इन पार्ट्स को मिलाकर एक कंप्लीट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने अपनी पूरी रूटीन स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी कि मैं क्या करता हूं, ताकि आपको समझ आए और आप अपनी डेली रूटीन बनाएं। अब उस पूरी डेली रूटीन को एक साथ में आपके सामने प्रैक्टिस करूंगा, बोलने की प्रैक्टिस करूंगा, ताकि आपको पता चले कि जब पूरी रूटीन बन जाए, आप उसको बना लो तो किस तरह आपको बोलनी है अपनी डेली रूटीन। ठीक है दोस्तों, आइए सुनते हैं। I usually get up at around 5 AM on weekdays. I stay in bed for a few minutes and then get up to offer Fajr prayer. After that, I exercise for about 15 to 20 minutes. Then I go to the washroom, brush my teeth, take a shower and get ready. After that, I have breakfast and discuss day's plan with my family. Then I leave for my office at around 8:30 AM. At around 1 PM, I take a lunch break and offer Zohar prayer. After that, I return to my work and continue my daily task. Sometimes I attend meetings and discuss important matters with my team. I usually remain busy throughout the afternoon. Finally, I leave the office at around 6 PM. After a busy day at work, I return home, enjoy a hot cup of tea, and spend some quality time with my family. Then we all have dinner at around 8:30 PM. After dinner, I offer Isha prayer and start working on my YouTube channel. I write scripts, record videos and prepare content for my students. Finally, we all go to bed at around 11 PM. तो ये थी दोस्तों मेरी डेली रूटीन। आप भी अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, चंद की पॉइंट्स लिखिए, उन की पॉइंट्स की मदद से अपनी डेली रूटीन तैयार कर दीजिए। जब आपकी डेली रूटीन रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और अगर कोई भी अवेलेबल ना हो, सपोज कीजिए कोई भी नहीं आसपास, तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को सुनाइए। 2 से 3 मिनट अगर आप बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक हो गया दोस्तों? हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे भी लिख के बताइए कि आपने क्या डेली रूटीन बनाई। डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स, गलतियों से मत डरिएगा। जो करेक्शन होगी वो इंशाल्लाह ताला मैं कर दूंगा। ठीक हो गया दोस्तों? वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंग्लिश लेसन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।